और संगीत सोच और विचारधारा के लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं। हम सब समाज के लोगों को हमारे भारतीय संविधान ने बराबर का हक और अधिकार दिया है। तो नफरती सोच के तहत एक समाज को, एक वर्ग को, एक धर्म को निशाना बनाकर, उसकी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर देश को खंडित करने का काम कर रहे हो। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है और आगे भी कोर्ट की ही मामले को मानते हुए ही जहाँ तक हम लोगों की नाले में आ रहा है ये LIC बेचने जा रहा है, ये LIC बेचने जा रहा है, ये ज्ञानवापी होते जा रहा है। ये LIC की तरफ ध्यान न जाए, इसलिए ज्ञानवापी होने की तरफ उन्होंने किया है। केंद्र सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 में जो पारित किया, ये सर्वे उसका उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का उल्लंघन है। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं यदा स्थिति पे बने रहेंगे, उन धार्मिक स्थलों से कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। अच्छी समुदाय है जो ये आरोप लगा रहा है कि ये एक भावना के साथ कार्य किया जा रहा है, वो पूरी तरह से निराधार है। कैसे हंगामा काट रहे हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए। वहीं एक महिला आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो जहां पर सुरक्षा बल लगा हुआ था वहीं पर गेरुआ वस्त्र पहन करके नमाज पढ़ रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के अंदर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। इसके बाद भी हमारे देश की जनता को इन सब बातों से कोई फिक्र और चिंता नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अगर वो सुबह अपना अखबार भी पढ़ना चाहते हैं, टीवी चैनल भी देखना चाहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं मंदिर और मस्जिद की खबरों पर ही उनका फोकस रहता है, उनका इंटरेस्ट उसी में रहता है। हम आपको बता दें, अयोध्या मंदिर के बाद अब कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चर्चा पे है। और ऐसी वैसी चर्चा में नहीं, पूरे भारत से लेकर के संपूर्ण विश्व के अंदर सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद के मामले के फैसले पर टिकी हुई हैं। और हम आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर दूसरे दिन का सर्वे भी खत्म हो चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला कोई नया नहीं है। लगभग 30 से 31 वर्षों पहले से यह मामला अदालती जंग के रूप में बराबर चल रहा है। हम आपको बता दें, सन 1991 में यह मामला अदालत में गया था, जो आज तक विचाराधीन है और जिसके बाद अब वर्तमान में कमिश्नर तय करके वहां का सर्वे कराया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़ करके बनाई गई है और वहीं मुस्लिम पक्ष, जो मस्जिद पक्ष कहा जाता है, उनका कहना है यहाँ पर मंदिर कभी था ही नहीं, यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद है। हालांकि हम आपको बता दें, बीते दिन शनिवार को पहले दिन का सर्वे लगभग 50% पूरा हुआ था। हालांकि अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इसके बाद आज रविवार को भी गुम्बद का परीक्षण हुआ है, सर्वे हुआ है, काफ़ी सर्वे हुआ है। एक दरवाज़ा भी ऐसा सुनने में आया है कि खोला गया है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती तब तक हमारे द्वारा कुछ कहा जाना मुश्किल है। फिर भी हम आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस समय तूल पकड़ चुका है। जिधर देखो उधर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ही मामला चर्चा में। हमने भी शहर के कुछ लोगों से बात की, हमने जाना है कि उनके अंदर क्या है। आइए चलिए, हमारे रिपोर्टरों ने और हमने बात की है। क्या कुछ बात हुई है आपके सामने है। आइए हम बात करते हैं जौहर एसोसिएशन के अध्यक्ष से। क्या नाम है आपका? हयात जफर हाशमी। ये बताइए, जो मस्जिद वाला मामला चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञानवापी मस्जिद को देश के अंदर एक मुद्दा बनाया जा रहा है धार्मिक उन्माद फैलाने का, क्योंकि जो संघीय मानसिकता के लोग इस समय इस विचार को और इस सोच को लेकर, जो गोडसे विचारधारा है, इसको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, ये भारतवर्ष के लिए नुकसानदेह है। भारत की एकता, अस्मिता और अखंडता को तोड़ने और खंडित करने वाला ये काम है।
क्योंकि इतिहासकार बताते हैं, तमाम इतिहासकार, सिर्फ मुस्लिम इतिहासकारों ने नहीं, हिंदू इतिहासकारों ने, सनातनी लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है कि 1585 ईस्वी में अकबर शासनकाल में इस ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया, क्योंकि वहां पर कुआं एक था, जो किस कुएं को लोग ज्ञान का कुआं कहते थे। उस वजह से इस मस्जिद का नाम ज्ञानवापी मस्जिद रखा गया। जबकि जो विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर का निर्माण 1670 ईस्वी में कराया गया। और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जब 100 वर्ष पूर्व बाद में हो रहा है, तो मस्जिद को तोड़ने, खंडित करने, जब मस्जिद के स्थान पर मंदिर के स्थान पर मस्जिद को बनाने का कोई संशय नहीं बनता। दूसरी चीज कि आज गोडसे विचारधारा ये चाहती है कि गांधी विचारधारा का देश में अंत हो, अहिंसा वाले लोग या गांधी के पन्नचिन्हों पर चलने वाले लोगों का अंत हो। मुगल शासक की बात करके जो संघी आज रोना और विलाप करते हैं, उनसे सबसे बड़ा प्रश्न है आज के समय पर कि वो बताएं कि मुगल शासक काल में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ, क्या संघ के पैदा होने के बाद उन्होंने भारतवर्ष के अंदर उतने मंदिर का निर्माण कराया? संघ और संघी सोच और विचारधारा के लोग सिर्फ देश को तोड़ना चाहते हैं। हम सब समाज के लोगों को हमारे भारतीय संविधान ने बराबर का हक और अधिकार दिया है। तुम नफरती सोच के तहत एक समाज को, एक वर्ग को, एक धर्म को निशाना बनाकर, उसकी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर देश को खंडित करने का काम कर रहे हो। ज्ञानवापी मस्जिद पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या कहना है, आइए बात करते हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष परमजीत सिंह चंडोक जी से कि इनका क्या कहना है। परमजीत सिंह जी, ये बताइए कि वर्तमान समय में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में पक्षियों का कहना है कि ये सब कुछ जो है सरकार करा रही है, इसमें 1% भी सही है। ये कोर्ट का मामला है और कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है और आगे भी कोर्ट के ही मामले को मानते हुए ही सब कुछ हो रहा है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ना ही सरकार का कोई रोल है। ये बताइए, विपक्षियों का ये भी कहना है कि सरकार इस समय लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी से हटाना चाहती है, इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई मंदिर मस्जिद के मामले को ऐसा कुछ नहीं है। आम जनता एकदम अपने हिसाब से चल रही है, महंगाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई एक आध सिलेंडर वगैरह महंगा है भी तो उसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ सुधार किया जाए और महंगाई का कोई भी आज देश भर में क्या कहीं पर भी ऐसा कोई रोल नहीं है पर कोई भी जनता का रोल नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा है श्रीलंका में और पाकिस्तान में कितनी पुलिस थी। श्रीलंका में खास करके आम जनमानस एकदम सड़कों पर उतर आया है, बुरी स्थिति है। वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना पद तक छोड़ना पड़ा है और आए दिन कोई ना कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति में वो देश गुजर रहा है। हमारे यहाँ हमें गर्व से कहना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए आज हम लोगों को गर्व महसूस होता है, सीना 56 इंच का हो जाता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो दूसरे देशों के हालात चल रहे हैं, आज हमारे देश की एकदम अलग ही पहचान है पूरे विश्व के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी स्थिति से हम लोग को गुजरना पड़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ रहा है और देश विदेश में हमारे जो है भारत की एक अलग पहचान बनाई है माननीय मोदी। आइए हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता हाजी जिया से। वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए मेरे भाई, ज्ञानवापी मस्जिद तो मुद्दा ही है। कांग्रेस के समय पे कांग्रेस ने उठाया था बाबरी मस्जिद का, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस खत्म, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दे को पकड़ा। वो मुद्दा खत्म हो गया, देश में उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्ञानवापी की मस्जिद पे जनता ध्यान में आए, बहुत जिम्मेदारी के मुद्दे मुझे से कहना चाहूँगा कि ज्ञानवापी मस्जिद की जनता ना ध्यान दे, बल्कि देश की जनता को ध्यान देना चाहिए जो अगले चंद दिनों में कोई न कोई घोटाला या फिर न कोई बेचने का काम। जहाँ तक कि हम लोगों की नाले में आ रहा है, ये LIC बेचने जा रहा है, ये LIC बेचने जा रहे हैं, ये ज्ञानवापी मस्जिद जा रहा है। ये LIC की तरफ किसान का ध्यान न जाए, इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ उन्होंने किया है। अब जहाँ तक मुद्दा आता है, ज्ञानवापी का कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये एजेंडों का काम करती है, उनका एजेंडा यही है। हमारा मुद्दा ज्ञानवापी नहीं है। हमारा मुद्दा स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहूँगा कि देश की बेरोजगारी है। हमारा मुद्दा
जो देश 84-85-83% करते जा चुका है। हमारा मुद्दा वो है, हमारा मुद्दा है जिनको आपने राशन दिया था, आज आप अपनी बात को कह रहे हो कि मैं उनकी जांच कराऊंगा। अगर उनके घर में एक हिस्सा भी पाया गया तो उनसे राशन वापस लिया जाएगा, बल्कि और जुर्माना वसूला जाएगा। तो मेरा मुद्दा वो है कि आप पहले एक तरफ जहाँ जनता को राशन दे रहे हो, जनता राशन लेने वही जाएगी, क्योंकि जनता भुखमरी के हालात है। जब इंसान को खाने के लिए नहीं तो राशन के लिए आधार कार्ड पे लाइन लगाया, जब लाइन लगा के आपने राशन लिया तो राशन को आज आप जुर्माना सहित वसूलने का काम की बात करें। तो हमारा मुद्दा ज्ञान वापी नहीं है, बस कुछ आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, हमारा मुद्दा ज्ञान वापी है। हमारा मुद्दा बढ़ती महंगाई है, बढ़ता पेट्रोल है, नौजवानों को नौकरी है। भारत देश में इस समय ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस समय ज़ोरों शोरों पे है और हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक अहमद डेविड, जो कि अध्यक्ष हैं मोहम्मदी यूथ ग्रुप के। आइए हम इनसे बात करते हैं, जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण है उस पर इनका क्या कहना है। देखिए, ज्ञानवापी जो मस्जिद का मामला है, जो सर्वे का आदेश निचली अदालत ने किया है, केंद्र सरकार ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 में जो पारित किया, ये सर्वे उसका उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश का उल्लंघन है। क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं यदा स्थिति पे बने रहेंगे, उन धार्मिक स्थलों से कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी और ना ही जो धार्मिक स्थल हैं वो किसी दूसरे धर्म के स्थल को मान होंगे। जब ऐसा आदेश पारित हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बाबरी मस्जिद की आदेश पर ये 1991 के आदेश का संज्ञान लिया और ये कहा कि ये और भी जो प्रकरण देश में चल रहे हैं उनके लिए नज़ीर होगा कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल का जो है कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आज जिस तरह से ये सर्वे हो रहा है, इसके खिलाफ मोहम्मदी यूथ ग्रुप ने माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को अपने ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की कि इस सर्वे को रोका जाए। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित कर दिया बाबरी मस्जिद के मामले में, तो निचली अदालत ने उसको सर्वे के लिए कैसे आदेशित कर दिया, ये उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना है और जो पूजा स्थल अधिनियम है उसकी भी अवहेलना है। जो सर्वे हो रहा है, बाकी न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, सबको मान है। आज वहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो भी कमीशन बैठा उसमें सब ने मिलकर उस स्थल का सर्वे कराया। परंतु मेरा तो ये मानना है कि जो मस्जिद है तो वो मस्जिद ही रहेगी। वहाँ पे जो 17 तारीख को निर्णय आना है वो मस्जिद के पक्ष में आएगा। कानपुर नगर के अंदर छात्र राजनीति से लेकर के राजनीतिक दलों में अपनी पहचान बनाने का सफर तय करने वाले राघवेंद्र दुबे को कौन नहीं जानता है। आइए उनसे बात करते हैं। वर्तमान समय में ये भाजपा नेता हैं और सक्रिय भाजपा नेताओं में से एक माने जाते हैं। बात करते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के मसले पर इनका क्या कहना है। ये बताइए दुबे जी कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला लोगों में यहाँ तक कहना है कि सरकार वर्तमान हटाने के लिए इसको आप कितना समझते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, उसके अलावा और भी मस्जिदें हैं जो मामले हैं, वो सब कोर्ट में विचारा नहीं है। जैसे राम मंदिर का मामला आया, उसमें कोर्ट ने फैसला दिया, वहाँ आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, उसमें कोर्ट के निर्देशानुसार सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे उसके क्या कहते हैं सर्वे किए जा रहे हैं और लगातार कल से सर्वे चल रहा है। आज हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, सर्वे में दबी जुबान में लोगों ने बताया कि वहाँ पर स्वास्थ्य और अन्य चिन्हों के निशान मिले। तो मेरा मतलब ये है कि जो विपक्षी समुदाय है जो ये आरोप लगा रहा है कि ये एक भावना के साथ कार्य किया जा रहा है, वो पूरी तरह से निराधार है और इसमें कोर्ट का सहयोग करते हुए और प्रशासन का सहयोग करते हुए सर्वे कराना चाहिए। और सीधी सी बात ये है कि सर्वे होगा, वहाँ जांच होगी, वहाँ अगर शिव मिलेंगे तो वो हिंदुओं का होगा, वहाँ शव मिलेगा तो वो मुसलमानों का होगा। तो ये कहीं भी कोई विपक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं है, ये कोर्ट में विचाराधीन। इस तरह से और भी मस्जिदें हैं, उनके भी मामले आएंगे, तो जो जिसका होगा वो उसको मिलेगा। जैसे राम मंदिर में फैसला हो, बीते 2 सप्ताह के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर के एक से एक बड़े बड़े बयानबाजी के मामले सामने आए। तो वहीं
नमाज पढ़ने के लिए भी लोगों ने हंगामा किया। आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए कैसे हंगामा काट रहे हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए। वहीं एक महिला आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रही है कि वो जहां पर सुरक्षा बल लगा हुआ था वहीं पर गेरुआ वस्त्र पहन करके नमाज पढ़ रही है। आप देख सकते हैं सामने, आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। तो आपने सुने सभी के बयान। हम आपको बता दें, अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अब लोगों के दिमाग में घर कर चुका है और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि वर्तमान में जो सरकार है यहाँ की, वो लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी से भटकाने के लिए ये सब कर रही है। फिर भी हम आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आज से नहीं, लगभग 30 से 31 साल पहले से चल रहा है। तो इसे ये कहना मुश्किल होगा कि वर्तमान की सरकार ऐसा कुछ करवा रही है। फिलहाल मोड़ इस समय का तो यही है कि ये अंतिम मोड़ है और न्यायालय में कभी ना कभी तो निर्णय आता ही है। हमें लगता है जल्द ही न्यायालय का निर्णय आ जाएगा और जो न्यायालय का निर्णय होगा वो हमें भी मान्य होगा और संपूर्ण भारतवासियों को मान्य होना भी चाहिए। फिलहाल हम विदा ले रहे हैं। अब आपके कानपुर शहर में उपलब्ध है ड्यूरोफ्लेक्स। हम आपको आज दिखाएंगे कि ड्यूरोफ्लेक्स के शोरूम में क्या क्या उपलब्ध है। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर परमपुरा स्थित बीजी मार्केट में यह ड्यूरोफ्लेक्स का शोरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक से एक उम्दा मैट्रेसेस एंड पिलो कवर यहाँ पर उपलब्ध है। हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो गूगल पर जैसे ही आप ड्यूरोफ्लेक्स कानपुर सर्च करेंगे वैसे ही इसकी लोकेशन आ जाती है और बहुत ही आराम से इस शोरूम तक आप पहुँच सकते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। इंडियाज़ नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस।